पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 भेरा से ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M4 शेरशाह से शामकोट तक, मोटरवे M5 जलालपुर इंटरचेंज से शेरशाह और रोहड़ी से गुड्डू तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब और मुहतात ड्राइविंग की हिदायत। धुंध की वजह से लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों में तेज़ हवा और बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई अजला और शिमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। कालाम और कल्लात में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोयटा भी आज कल शदीद सर्दी की लपेट में, कम से कम दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सुबह के औकात में गाड़ियों के स्टार्ट करने में भी मुश्किलात का सामना। कराची में भी ठंडी हवाएं। मुल्क भर में गैस की किल्लत का सिलसिला जारी। सुई नॉर्दर्न का कहना है कि एक्सपोर्ट और जनरल इंडस्ट्रीज को गैस की फराहमी जारी है। सिर्फ कैप्टिव पावर सेक्टर को गैस फराहमी मुअत्तल की गई है। वापडा सनतों को मौसम सरमा में सस्ते नरखों पर वाफर बिजली फराहम करने की सलाहियत रखता है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की मौजूदगी में वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने वादा किया था कि पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गैस की लोड शेडिंग नहीं करेंगे, और फिर 15 दिसंबर से हमारी गैस ही बंद कर दी। ये सारा गेम अपनी नाअहली छुपाने के लिए किया जा रहा है। LNG दरामद नहीं की और अब इंडस्ट्री की गैस बंद कर दी। बरामदात पर 4 से 5 अरब डॉलर्स का फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म हमाद अज़हर से पूछें कि अरबों डॉलर्स का नुकसान पाकिस्तान कैसे पूरा करेगा। वज़ीर आज़म से अपील है कि हमाद अज़हर को अकल की राह दिखाएं। एप्टमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद सत्तार की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में गैस की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करेगी। पार्टी एलामिया के मुताबिक मुजाहिरों की हिदायत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है। मुल्क भर में कल नमाज जुमा के बाद पीपल्स पार्टी के तहत एहतजाजी मुजाहरे होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की किल्लत बरकरार। कराची में कई इलाके गैस से महरूम। कोयटा में सख्त सर्दी में हीटर और गीज़र चलाना तो दूर, खाना पकाना भी मुश्किल हो गया। खानेवाल की हल्का PP 206 पर ज़िमनी इंतखाब में गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। तमाम 183 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद सलीम 47,649 वोट लेकर जीत गए। तहरीक इंसाफ की नौरीन निशात डाहा ने 34,030 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के मीर वासिक ने 15,059 वोट हासिल किए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का पार्टी कारकुनान को खिराज तहसीन। कहा, खानेवाल का नतीजा जनूबी पंजाब में नून लीग की अवामी खिदमत का एतराफ़ है। तीसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से हरा दिया। सीरीज 3-0 से जीत ली। पाकिस्तान ने 208 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 87 और कप्तान बाबर आजम ने 79 रन बनाए। आसिफ अली ने सिर्फ 7 गेंदों पर 21 रन बना डाले। मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ तीसरे एक रोज़ा मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके मज़ीद इनफरादी और पार्टनरशिप रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। मोहम्मद रिजवान एक कैलेंडर साल में T20 में 2000 स्कोर बनाने वाले पहले बैट्समैन बन गए। कोरोना वायरस का वेस्ट इंडियन स्क्वाड पर हमला। मजमूई तौर पर 9 अरकान की रिपोर्ट मुस्बत। पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज मुलतवी कर दी गई। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 14 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 277 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 41,927 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.66% रही। मुल्क भर में 718 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बरतानिया में कोरोना की नई लहर ने सर उठा लिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 146 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 88,376 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। माहिरीन सेहत का कहना है कि बरतानिया में एक हफ्ते के दौरान कोरोना केसेस में 74% इजाफा देखा गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार किया है कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट अमरीका में ज़्यादा तेज़ी से फैल सकता है। तमाम अमरीकियों को कोरोना वैक्सीन और बूस्टर लगवाने की हिदायत। G7 ममालिक ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को आलमी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। G7 वज़रा ने इत्तफाक किया कि तमाम मुल्क एक दूसरे से ताउन बढ़ाएं और ओमिक्रॉन का डेटा शेयर किया जाए। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जारी हड़ताल की वजह से सेहत का शोबा मफलूज होकर रह गया है और अब यंग डॉक्टर्स ने अस्पतालों में तालाबंदी का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। इस सूरत हाल में अस्पतालों का रुख करने वाले गरीब मरीजों का कोई पुरसान हाल नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात से इलेक्शन कमिश्नर की इज्जत मुतासिर नहीं होती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में एक सवाल पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मौक़िफ़। वफाकी वजीर इससे पहले इलेक्शन कमिश्नर से मुतालिक बयान पर इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी भी मांग चुके। प्रोग्राम में मेज़बान शाहजेब खानजादा के साथ में वफाकी वजीर की दिलचस्प नोक-झोंक। फवाद चौधरी ने कहा कि नजम सेठी पर 35 पंक्चर का इल्ज़ाम इलेक्शन में मजमूई तौर पर धांधली के इल्ज़ाम का हिस्सा था और वो इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हो चुका। फवाद चौधरी ने सवाल किया कि बरतानिया में एक चैनल को PTI के इल्ज़ामात दोहराने पर सज़ा हुई तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होती। मुल्क में जुलाई तक अक्टूबर सालाना बुनियादों पर बड़ी सनतों की पैदावार में 3.56% इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक टेक्सटाइल शोबे की पैदावार 0.91% बढ़ी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर 6.55% और ऑटोमोबाइल सेक्टर 37.91% बढ़ी। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की पैदावार 10.92% और फर्टिलाइजर की पैदावार में 7.23% कमी रिकॉर्ड की गई। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़रा ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद शुरू। OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद अल असमीन इस्लामाबाद पहुँच गए। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। गवादर को हक दो तहरीक का धरना खत्म। बलूचिस्तान हुकूमत और मौलाना हिदायतुर रहमान के मुज़ाकरात कामयाब। तहरीक के कारकुनों के मुकदमात खत्म करने और मौलाना हिदायतुर रहमान का नाम 4th शेड्यूल से निकालने का फैसला। मकामी माहीगीरों की जब्त कश्तियाँ छोड़ने के लिए कोस्ट गार्ड्स और कस्टम ताउन करेंगे। गवादर में मछलियाँ पकड़ने के लिए गैर कानूनी ट्रॉलिंग पर पाबंदी लगाने और मकामी माहीगीरों को खुसूसी पैकेज देने का फैसला। बॉर्डर ट्रेड की निगरानी ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द। मकरान डिवीज़न की गैर ज़रूरी चेक पोस्ट का खात्मे का मामला कमेटी देखेगी। एक्सप्रेस वे मुतासरीन के मुआवजे के लिए दोबारा सर्वे होगा। धरना 1 माह से ज़ायद अरसे चला। मामले के हल में तेज़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर वफाकी वज़रा असद उमर और जुबैदा जलाल के गवादर के दौरे के बाद आई। पंजाब में नया बल्दियाती ऑर्डिनेंस और दीगर मवाद इलेक्शन कमीशन के हवाले। हुकूमत पंजाब के ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने अपना काम कर लिया, अब इलेक्शन कमीशन काम शुरू करे। 31 दिसंबर को बल्दियाती इदारों की मुद्दत ख़त्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन का कहना है EVM का फैसला हो गया तो बल्दियाती इंतखाबात मार्च या अप्रैल में कराने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने आज पार्टी की पंजाब कमेटी का इजलास भी बुला लिया। बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद के इल्ज़ाम पर हुकूमत मैदान में आ गई। हत्या के इज्जत का मुकदमा दायर करने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि आम आदमी तो छोड़े, वज़ीर आज़म की इज्जत भी महफूज नहीं। अदालतों में हत्या के इज्जत के मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर को वजह बता दिया।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी तरजीही बुनियादों पर केसेस सुनने की अपील कर दी। जस्टिस रिटायर्ड वजीह ने हत्या के इज्जत का मुकदमा दायर करने का चैलेंज दे दिया। कहा, अगर किसी के हुकूक पामाल हुए तो वो खुद मुकदमा दायर करे, राह चलता आदमी तो FIR नहीं कटवाता। बोले, जहांगीर तरीन तरदीद के सिवा करते भी तो क्या करते, ऐसे अखराजात किताबों में दर्ज नहीं होते, इनका कोई लेन देन नहीं होता। वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात लगाने वाले जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद की हुक्मरान इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं से कराची में मुलाकात के दौरान हुकूमत पर निशाने। इत्तेहादी रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी के लिए मुश्किल खड़ी कर गए। जहांगीर तरीन और फवाद चौधरी पर बात के दौरान खालिद मकबूल चेहरे के तासुरात ना छुपा सके। अजान के वक्फे में खामोशी से वजीउद्दीन से मौजू बदलने की दरख्वास्त भी की। एक मौके पर जस्टिस वजीउद्दीन को रोककर मीडिया से कहा कि आपके सवालात भी अहम होंगे, लेकिन इनकी मुलाकात का मौजू कुछ और है। नाज़िम जोखियो कत्ल केस MPA जाम उवैस को हथकड़ी लगाए बगैर अदालत में पेश किया गया। मुद्दई के वकीला का एतराज़, कहा हथकड़ी सिर्फ बच्चों और ख़वातीन को नहीं लगाई जा सकती। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में अबूरी चालान पेश कर दिया। अबूरी चालान में पुलिस ने MNA जाम अब्दुल करीम को मफरूर करार दे दिया। 2 नामालूम गैर मुल्की भी मफरूर करार। नवंबर 2021 में मलीर कराची में पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम उवैस के फार्म हाउस से नाज़िम जोखियो की तशद्दुद लाश बरामद हुई थी। नाज़िम जोखियो ने मलीर मेमनगोट में गैर मुल्कियों को शिकार से रोकने की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस में टेलीफोनिक राब्ता। आर्मी चीफ ने एडमिरल सर एंटोनी को नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद है बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस पाक बरतानिया ताउन मजीद मजबूत करने में किरदार अदा करेंगे। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद के लिए इदारा जाती तरीक़ाकार वज़ा करने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 16,000 सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी से मुतल्लिक केस का फैसला महफूज आज 11 बजे सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बरतरफ मुलाजमीन का एहतजाज आज भी जारी। बहाली का मुतालबा। मारूफ समाजी वर्कर और औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान कत्ल केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। परवीन रहमान को 13 मार्च 2013 को कत्ल किया गया था। JIT रिपोर्ट के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल कत्ल में सियासी लोग और कब्जा माफिया मुलव्वस है। केस का मरकजी मुलजिम रहीम स्वाति है, जिसे 3 साल बाद गिरफ्तार किया गया। गोजरा मोटरवे मुबैना ज्यादती केस में नया मोड़ आ गया। मुबैना मुतासरा लड़की और मुद्दई मुकदमे का बैन अज़लाई गिरोह को फंसाकर ब्लैकमेल करने का इंकशाफ। मुबैना मुतासरा खातून और मुद्दई मुकदमे ने मनसूबा बनाकर ज्यादती केस का मुकदमा दर्ज कराया था और मुल्ज़मान से 50,000 रुपये तलब किए थे। गिरोह 2 मुकदमात में लोगों से भारी रकम हासिल कर चुका है। 10 अक्टूबर को एक खातून ने भांजी से मोटरवे पर ज्यादती का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। अमेरिका में 2 नंबर कंपनी बनाई। जाली कागजात पर कोरोना वबा के दौरान $56 लाख कर्ज लिया। पैसा ज़ाती खर्चों पर उड़ाया। लाखों डॉलर पाकिस्तान भेज दिए। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में धोखेबाजी करने वाला अजहर सरवर राना पकड़ा गया। 5.5 साल कैद की सजा मिली। पैसे वापस करने का हुक्म भी मिल गया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला आज होगा। दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा।